हुसैनी नारे लगा लगा कर, यजीदियत को जला रहा हूँ हुसैनी नारे लगा लगा कर। अली बाबा नबी नाना मकाम उनका सुना सुना कर। हसनैन जैसा कोई नहीं वो बिल यकीन बेमिसाल ठहरे। अरे घुट्टी जिन्हें नबी ने दी है जुबां अपनी चुसा चुसा कर। अरशद आजिज ये खुश नसीबी कि उनकी उल्फत बसी है दिल में, मैं तो नसीब अपना जगा रहा हूँ तराने उनके सुना सुना कर। सलाम उस पर के जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर के जो नाने का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर जिसे सैयदे शबीर कहते हैं, सलाम उस पर के जिसे तस्वीर मुस्तफ़ा कहते हैं, सलाम उस पर के तहारत जिसकी इन्नमा युरीदुल्लाह, सलाम उस पर के नेज़ों तले जिसने पढ़ा कलामुल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम इंशाअल्लाह ताला खुसूसी खिताब कायदे मोहतरम फरमाएंगे। दोस्तों की ख्वाहिश पर, उनके हुक्म पर, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, आप हजरात के गोश गुजार। इंतहाई इख्तिसार में 15 से 20 मिनट जो वक्त दिया गया है, बहुत कीमती बात, और ख़ास तौर पे अपने उलमा और तलबा भाइयों से तकरार और मुताला के अंदाज में चंद एक निकात की तरफ तवज्जो, जिससे हम मुस्तकिल तकारीर बना सकते हैं और इस दौर में जिनकी जरूरत है। नंबर 1, अहले बैत की मोहब्बत का दावा आप शुरू से हमारे अकाबिरीन से सुनते हैं, और ये मेरे अकाबिरीन का दावा हर मुसलमान का दावा है। हम अपनी आंखों का सुरमा जैसे हुजूर के सहाबा को समझते हैं, इसी तरह दूसरी आंख का सुरमा नबी की आल को समझते। मुत्तफिक है ना? जरा हाथ खड़ा करके कहें बेशक। शुक्र है खुदाया, नोट कर ले, मैं परेशान था, अगे के हाथ खड़े ने सारे ही जाग रहे हैं। बुलंद आवाज से कहें बेशक। चलें यही जुमला आप दोहरा दें। अपनी एक आंख का सुरमा नबी के सहाबा, दूसरी आंख का सुरमा हुजूर की, हाथ खड़ा करके बताएं, हुजूर की आल को समझते हैं। जिस तरह सहाबाए किराम की मोहब्बत कुरान भी बयान करता है, नबी की हदीस भी बयान करती है, नबी के असहाब से भी मालूम है, आइम्मा अरबा से मालूम है, 1400 साल से उम्मत के तमाम अकाबिरीन से मालूम है, यही उन्वान आले रसूल का भी है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इन चारों हवालों की एक एक बात अर्ज करना चाहूंगा, और आखिर में अगर मौका मिला तो अहले बैत की मोहब्बत की शराइत अर्ज करूंगा। बहुत अफसोस की बात है, फजाइल को बयान किया जाता है, शराइत को बयान नहीं किया जाता। हालांकि कोई भी इबादत शराइत के बगैर कबूल नहीं होती। एक नमाज की फजीलत तो बयान करता है, शराइत का जिक्र ही नहीं करता। जिस तरफ मर्जी मुंह उधर नमाज पढ़ ले, कोई भी इसे नमाज की कबूलियत की बात नहीं करेगा। शराइत का दर्जा अव्वलन है। शराइत के बगैर, अरकान के बगैर, फराइज के बगैर कोई भी इबादत मार्ज़े वजूद में नहीं आती, कबूलियत तक नहीं पहुंचती। फिर ये ज़ियादती आले रसूल ही के साथ क्यों है? उनकी फजीलत की बात की जाए लेकिन शराइत मोहब्बत की बात ना की जाए। मैं हाथ जोड़ के इस कबूलियत के वक्त में एक बजने वाले पूरे मजमे में जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, सबसे गुजारिश करूंगा आप इन शराइत को नोट कीजिए और इस पे अपना मुताला वसी कीजिए। मुस्तकिल तकारीर हैं, कोई बात नहीं करना पड़ेगी, नजरियात की बात होगी, मिशन और काज की बात होगी। एक मुस्बत अंदाज में आप अपने नजरिए को जिंदा रख सकेंगे। तवज्जो, आले रसूल की शान कुरान में क्या है, मैंने इसके लिए एक आयत करीमा पढ़ी। 22वां सिपारा सूरे अहज़ाब है। 22वें सिपारे को खोलिए, फ्रंट और पहले सफ़े पे आपको रुकू यहीं से शुरू होता नजर आ रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
ये आयत इसालतन तो हुजूर की अहले बैत यानी अज़वाज मुतहरात के लिए नाजिल हुई, इसलिए कि कुरान करीम की इस्तिलाह को देखें, तफसीर को देखें, लुगत को देखें, मुहावरे को देखें, हर एक से दलील मिलती है। जब भी कोई अहले बैत का लफ्ज बोलता है, अव्वलन इसका मिस्ताक अज़वाज होती है, तबअन फिर औलाद होती है। अव्वलन इसका मिस्ताक नबी की घर वालियां होंगी, फिर ये सिलसिला यहाँ से चलता बारात से आपके अज़वाज और आपकी कराबतदारी तक पहुंचेगा। इसलिए कुरान करीम की लुगत में देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा सारा को कुरान ने अहले बैत कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी सैयदा सफूरा को कुरान ने अहले बैत कहा। इसी तरह ये जो आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, इस आयत के सियाक को सबाक को देखे, 26 के करीब ज़मायर और सीगे वो हैं जो जमा मुअन्नस के इस्तेमाल हुए हैं। गोया कि एक आयत ही नहीं, 26 मकाम बता रहे हैं कि ये अज़वाज मुतहरात के लिए है, जनाब सैयदा खदीजा के लिए, सैयदा सौदा के लिए, सैयदा हफ्सा के लिए, सैयदा आयशा के लिए, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश के लिए, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के लिए, सैयदा उम्मे सलमा के लिए, सैयदा उम्मे हबीबा के लिए, सैयदा जवेरिया के लिए, सैयदा सफिया के लिए, सैयदा मैमूना के लिए, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिन अजमाइन। ये अज़वाज मुतहरात तो इसालतन दाखिल हैं, लेकिन चूंकि आयत का उमूम है, आयत का इतलाक है, और अगर उमूम को फैलाया जाए तो इसमें नबी की तमाम औलाद भी दाखिल है। फिर औलाद से बात आगे चलते हुए अगर रिवायत ज़ैद को लिया जाए, आले अकील भी दाखिल हैं, आले अब्बास भी दाखिल हैं, आले जाफर भी दाखिल हैं, आले अली भी दाखिल हैं। गोया कि कुरान की इस आयत ने नबी के खानदान का मकाम बताया, नबी की अज़वाज का, नबी की बनात का, नबी के दमादों का, नबी की औलाद का मकाम ये बताया कि अल्लाह ने उनका तज़किया कल्ब किया है, तस्फिया नफ्स किया है। अगरचे आयत ऐसी है, मुस्तकिल घंटों तकरीर है, इससे निकात उठाऊं, सवाल करूं, फिर सवाल का जवाब दूं, सिर्फ इशारा करके मैं अगले उन्वान की तरफ पलटना चाहूंगा कि क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा। आले रसूल की तकद्दुस का चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। कुरान के बाद अहदीस का दरवाजा खोलता हूं इंतहाई इख्तिसार के साथ। आले रसूल का मकाम क्या है? मेरे काबिरीन ने सिर्फ दावा नहीं किया, दलाइल से साबित किया। कभी किसी और के स्टेज से भी देखो कि उन्होंने आले रसूल के साथ कभी ये सहाब की बात की हो। ये मेरे मसलक की हुस्न, मेरे मसलक का हुस्न, मेरे मसलक की वुसअत ज़र्फी, मेरे मसलक और मेरे अकीदे की फराख दिली है। कुरान के बाद हदीस पैगंबर को सीमात कीजिए। आका मक्की मदनी फरमाते हैं, कायनात के लोगों, अल्लाह ने मुझे कायनात में सबसे आला खानदान में पैदा किया। मेरा हसब सबसे आला, मेरे लिए अल्लाह ने जिस घराने का इंतखाब किया वो घराना भी कायनात में सबसे आला। तफसीरुल हदीस बिल हदीस, अगर हदीस की तशरीह मैं हदीस से करूं तो मुझे सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल की वो किताब जो आपने अरबी में फज़ाइलुस सहाबा पे लिखी, आज मार्केट में तर्जुमा छप के आ चुका है, मुताला कीजिए। और नंबर 2, इमाम तिबरानी में इस रिवायत को नकल किया। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा फरमाती है, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और आके कहने लगे, आका कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वलम अरा बैतन अफ़ज़ल मिन बैति बनी हाशिम। ये कौन कह रहा है? ये नूरियों का सरदार। क्या कहने आले रसूल की अजमत के, क्या कहने नबी के घराने के। मैं इनके तकद्दुस की बात क्यों ना करूं, इनकी अजमत का फेरेरा बुलंद क्यों ना करूं। जिब्राइल अमीन बोल उठे और ये जमीनी नहीं आसमानी हकायक बता रहा हूं। गोया कि आसमान और जमीन की सारी वुसअतें सिमट कर नबी की आल के कदमों में जमा हो गई। फरमाने लगे, कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, आका मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, कायनात के चप्पे चप्पे को देखा। आपसे आला कायनात में किसी को ना पाया, आपके घराने से बेहतर कायनात में कोई घराना नहीं पाया। हदीस के बाद तीसरा रुख मुस्तकिल तकरीर है, मुस्तकिल तकारीर है। हदीसों को लिया जाए,
जैसे आपने जोश जज्बे से सहाबा की शान सुनी, यही जज्बे से आले रसूल की शान सुने, यही मेरे अकीदे का हुस्न है। तैयार है ना? आइए, सहाबा में 1.25 लाख हैं, मैं किस सहाबी की आले रसूल की शान, किस सहाबी का अंदाज बताऊं कि उन्होंने नबी की आल से कितना प्यार किया। चले मैं अव्वलु सहाबा को लेता हूं, अव्वलु सहाबा को लेता हूं, जिनसे सहाबा का आगाज हुआ। नहीं नहीं नहीं, सहाबा नहीं, उम्मत का आगाज भी चीज। और यहाँ इख्तिसार के साथ वक्त बंद कर रहे हैं, मैं आगे जाऊं, बात से बात निकल रही है। आप पूरी तारीख इस्लाम में, पूरी तारीख इस्लाम में जिस जाविये से इस्लाम की गिनती गिनेंगे, जिस जाविये से इस्लाम को गिने, चलते 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 एक से गिनती शुरू होती है ना। अगर अरब तक पहुंचे बात एक से शुरू हुई थी, खरब तक पहुंचे बात एक से शुरू हुई थी, लाख तक पहुंचे बात एक से ही शुरू हुई थी ना। जिस एक से बात को शुरू करेंगे वो पहला नाम आयशा के बाबा सिद्दीक अकबर ही का नजर आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा, हज्जतुल वदा का मौके 1.25 लाख नबी के सहाबा सामने, इस 1.25 लाख की गिनती गिने, आखिरी सफ के सहाबी को गिने, गिनते गिनते सफे करते करते आगे आए 50,000, 10,000, 1,000, हत्ता के 100 और 50 और 10 पे आए, एक पे आए। नबूवत के कदमों से जहां से सफे शुरू हो रही थी, उस एक का नाम सिद्दीक अकबर बनेगा। थोड़ा सा पीछे आ जाए, गज़वा तबूक है, 30,000 का मजमा, गिनती गिनो आखिर में जिस एक से ये 30,000 शुरू होंगे वो सिद्दीक अकबर बनेंगे। तबूक से भी पीछे आए तो हुनैन नजर आता है, 20,000 का मजमा, 20,000 की गिनती गिने, जिस एक से बात शुरू हो रही है वो एक सिद्दीक का निकलेगा। तो वो ऊपर हुनैन से आप जरा और पीछे चले जाएं तो फतह मक्का है, 10,000 का मजमा, और पीछे चले जाएं सुलह हुदैबिया, 1450 सहाबा का मजमा, और पीछे चले जाएं ये गज़वा ओहद है, 1,000 का मजमा, और पीछे चले जाएं बदर है, 313 का मजमा, और पीछे जाएं ये अशरा मुबशरा है। नबी ने 10 के लिए जन्नत की खुशखबरी दी, आप 10 से 9 पे आए, 8 पे आए, 7 पे आए, 6 पे आए, 5 पे आए, 4, 3 और 2 पे आए। जिस एक से ये 10 शुरू हुए उसी एक का नाम तो सिद्दीक अकबर है। चले 10 भी छोड़े, आप 4 पे आए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। लोगों मेरा तरीका इन 4 का तरीका है, कभी बास ना करना तरावी पे, जी उमर की सुन्नत हो गई, कभी बास ना करना जुमे की अजान सानी पे, कभी बास ना करना तलाक के सरासा के मसला में, जी उमर का फैसला था। अरे पगले, उमर की बात तो नबी की बात है। ये 4 कौन है? जिस एक पे बात आएगी वो सिद्दीक बनेंगे। ओहद पहाड़ पे मेरे नबी खड़े हैं, सिद्दीक साथ हैं, उमर साथ हैं, उस्मान साथ हैं, पहाड़ हिलने लगा। आका फरमाते हैं उसबुत या ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व शहीदुन व सिद्दीक फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद तुझे पता नहीं, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद खड़े हैं। ये नबी के अलावा 3 सहाबी, 3 की गिनती गनो, जिस एक पे आएंगे वो सिद्दीक का नाम बनेगा। अगर कोई 2 देखना चाहे तो रोजे को खोल ले। अगर कोई 2 देखना चाहे आज रोजे में देखे वो 2 कौन है। इस दूसरे से पहले नंबर पे नबी के कदमों में कौन आया? जिस एक पे बात ठहरेगी वो आयशा का बाबा सिद्दीक अकबर होगा। तभी तो कहने वाला कहते वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर, रिसालत की राहों का महफूज साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, गुलिस्तान आका ने सैंचा है दी का, बहारे गुलिस्तान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है, सब अंबिया के सहाबा के सुल्तान है सिद्दीक अकबर। हजरत अबू बकर की मोहब्बत क्या है? कुरान के बाद हदीस, हदीस के बाद सहाबा। उस वक्त को याद कीजिए जब सैयदा ज़हरा पाक फदक फदक का किस्सा सुनाने वालों, बाग बाग की बात करने वालों, सिद्दीक का जवाब तो सुनो। सैयदा ने बात की, जानशीन मुस्तफा खलीफा बिला फसल अव्वलु सहाबा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया, फरमाया फातिमा जिन हाथों से मिलता था उसी तरह मिलेगा।
जितना मिलता था उसी तरह मिलेगा। बात यह है कि नबी की मिरास अल अंबिया ला युवर्रिसु दीनारों वला दिरहमा, हमारी मिरास माल में जारी नहीं होती, बल नुवर्रिसु इल्मा, हमारी मिरास तो इल्म में दागी होती है। मा तरकना सदाका, जो छोड़ जाएं वो राह खुदा के लिए वक्फ होते हैं। फिर तकसीम भी हजरत अली के हाथों से करवाई। अली भाई आपको पता है कैसे तकसीम होती थी, क्या होता था? मौला अली खुद फरमाते हैं वल्लानी ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकसमतुहु फी हयाती सुम्मा वल्लानी अबू बकर फकसमतुहु फी हयाती सुम्मा वल्लानी उमर फकसमतुहु फी हयाती। मैंने हजरत नबी करीम ने मुझे वाली बनाया, मैं तकसीम करता रहा, फिर अबू बकर ने वाली बनाया, हाथ भी नहीं बदले ताकि खियानत का शुबा ना हो। हजरत अली के हाथों से तकसीम करवाया ताकि सबको पता चल जाए। फिर मौला अली का अपना दौर आया, जिस तरीके से वो शुरू से करते आ रहे थे उसी तरीके को जारी रखकर कौलन भी अमलन भी इनके काम पे मोहर लगा के बता दिया। जो तरीका सिद्दीक का था वही तरीका अबू तालिब के बेटे हैदर करार का। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, आले रसूल की मोहब्बत सुना रहा हूं, प्यार सुना रहा हूं। फरमाया फातिमा वल्लाजी नफ्सी बियदिही लकराबतु रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, अहब्बा इलैया अन असिला मिन कराबती। फातिमा अबू बकर को अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं, अपनी रिश्तेदारी से इतना प्यार नहीं जितना नबी की रिश्तेदारी से प्यार है। मैं सिद्दीक अकबर के जुमले का मतलब ये समझाऊं, आप फरमाना चाह रहे थे फातिमा अबू बकर को इतना प्यार अपनी बेटी आयशा से नहीं जितना प्यार मोहम्मद की बेटी फातिमा से। आले रसूल से आल ने असहाब ने मोहब्बत कैसे की, मुस्तकिल उन्वान है। फारूक आजम को देखें, शहजादों के साथ सलूक देखें। कभी फारूक आजम के कंधे बताएंगे हजरत अब्बास को खड़ा करके जब वो परनाला लगा रहे हैं कि जहां से नबी ने रखा था मैं कौन होता हूं उखाड़ने वाला। दुनिया ने वो मंजर देखा, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, गारा और मट्टी चेहरे पे पड़ रहे हैं। ये आले रसूल से मोहब्बत तो थी। आइए मैं 1400 साल की उम्मत का हवाला दूं, इन्होंने आले रसूल से प्यार किया। चूंकि उम्मत के बड़े बड़े तबकात तो 4 हैं, कोई शाफियुल मसलिक है, कोई हम्बली है, कोई हनफी है, कोई मालकी है। चले मैं उम्मत की तर्जुमानी करते हुए आइमा की फतवे की बात कर देता हूँ। बिलखुसूस सय्यदु फुक़हा आफताब आइमा आफताब विलायत हजरत सवाद आजम इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित फरमाया करते थे, तब लोगों जिस वक्त इमाम बाकिर आए आपने उनकी ताजीम की और उनकी शागिर्दी और तलम्मुज़ इख्तियार किया और फरमाने लगे जिस तरह हुजूर के जमाना के लोग और मुसलमान यानी सहाबा पर नबी की ताजीम वाजिब थी, इसी तरह आज से क़यामत तक हर मुसलमान पे आले रसूल की ताजीम करना फर्ज हो चुका। इमामी उहिब बनी नबील मुस्तफा व अउद्दुहु मिन वाजिबाति फराइज़ी। लोगों में शाफी बताता हूँ जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पे हज फर्ज है, इसी तरह मैं आले रसूल की मोहब्बत को फर्ज समझता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे, लोग क्या कहते हैं कि अली खिलाफत में आया तो मुज़य्यन हो गया। खिलाफत ने अली को ज़ीनत नहीं बख्शी बल्कि मेरे अली ने खिलाफत को ज़ीनत बख्शी है, इनकी वजह से मुज़य्यन हुई। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला आले रसूल में मेरे मसाइब बर्दाश्त करते हैं। आइए बिल्कुल ही 2 मिनटों में बात पूरी कर रहा हूँ। मोहब्बत आले रसूल से हो, साथ शरायत के साथ हो। शरायत के जागन वाले बंदे तो बोलो। चले मैं मिसाल देता हूँ। एक आदमी नमाज की फजीलत बयान करता है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सीख कर पूरे जीन पे चलना। बोलो यार, चिल्ला नहीं लाना। सिरोजे की नियत कर लो। कौन कौन सिरोजा लाएगा? ओ माशाल्लाह, तश्कील करो, सारे हाथ खिलोगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नमाज नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, पुल सिरात से गुजारे जाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से महफूज रखेंगे। कोई आदमी फजाइल तो सुनाए, शरायत बयान ही ना करे। के कपड़ों का पाक होना कोई जरूरी नहीं, किबले रुख होना कोई जरूरी नहीं, नमाज के वक्त का होना कोई जरूरी नहीं। दिल से बताओ नमाज होगी?
आहिस्ता बोलते हैं, आप गिन लें, मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। फजाइल बयान होते हैं पूरी पूरी रात, फजाइल की शरायत बयान नहीं होती, पहली शर्त। इसलिए दोबारा तजदीद आहद कराता हूं, कौन कौन इसे हमेशा याद रखेगा। कहीं के थल्ले हाथ पेटे ने पता नहीं सुते ने कोंडी मार के जगा दो, याद रखेंगे। कितनी शर्तें, सिर्फ 3 बताता हूं। कितनी? नंबर 1, आहले बैत से मोहब्बत हो या किसी से। पहली शर्त ये है, ये मोहब्बत उस दायरे में हो जो शरीयत ने दायरा मुकर्रर किया। सारे सवाल हल। यानी मोहब्बत में गुलूव करते हुए शान उलूहियत पे हमला ना हो, मोहब्बत में गुलूव करते हुए शान रिसालत और मासूमियत और मनसब नबूवत पे हमला ना हो, ये पहली शर्त है। अगर कोई मोहब्बत में गुलूव करके आगे निकल गया, शर्त छूट गई, तो खाली फजाइल नजात के लिए काफी नहीं, शर्तों को अपनाओ। ये ना हो पूरी जिंदगी फजाइल बयान करते रहें तो हशर क़यामत में किसी और के साथ हो जाए। अगर इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, फर्ज 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 को पूरा करना पहले जरूरी है। दूसरी शर्त अहले बैत से मोहब्बत की ये है कि जब इनसे मोहब्बत करें तो वजह मोहब्बत इनकी जात ना हो, वजह मोहब्बत जाते मुस्तफा हो। लैसत हुब्बु सहाबति लि अनफुसिहिम वलैसत हुब्बु अहलिल बैति लि ज़वातिहिम बल हुब्बुहुम कुल्लुहुम जमीअन लि वसलति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मोहब्बत की वजह जाते नबूवत हो। अगर हुजूर की जात की वजह से मोहब्बत होती, कभी सिद्दीक पे तबर्रा ना होता, कभी आयशा पे तबर्रा ना होता। अगर तीसरी शर्त को याद रखिए, तीसरी शर्त अर्ज कर रहा हूं, जब भी आले बैत से मोहब्बत हो तो सहाबाई किराम की मोहब्बत के तलाजुम के साथ हो। चूंकि इन दोनों मोहब्बतों में इत्तेहाद है, निस्बत तलाजुम की है, तसावी की निस्बत है। ये दोनों मोहब्बतें जब आती हैं हमेशा इकट्ठी आती हैं, जब जाती हैं हमेशा इकट्ठी जाती हैं। अगर कोई शख्स एक को लेना चाहे, चूंकि अकेली एक मोहब्बत आती नहीं, वो एक को लेगा, अकेली आएगी नहीं, तो वो दावे मोहब्बत में झूठा हो जाएगा। अगर कोई सहाबा ही की बात करे, आले रसूल का बुग़्ज़ रखे, अकेली सहाबा की मोहब्बत भी नहीं आती। कोई अकेले आल की मोहब्बत रखे, सहाबा से बुग़्ज़ रखे, अकेली वो भी नहीं आती। ये जब आती है इकट्ठी आती है। मैं वैसे नहीं कह रहा, मौला अली का फतवा अर्ज कर रहा हूँ। काला अली इब्न अबी तालिब ला यज्तमी हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। आप फरमाते हैं लोगों, मेरी मोहब्बत और सिद्दीक उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन में दो जमा नहीं हो सकता। मोहब्बत आएगी तो दोनों की, बुग़्ज़ आएगा तो दोनों का। इन 3 शर्तों को हमेशा याद रखें तो फिर इंशाअल्लाह ताला फराइज़ पूरे होंगे तो नवाफिल का सवाब भी मिल जाएगा। आइए इसी पर अपनी बात को खत्म करते हुए आपको सबक दिए जाता हूँ जो हर जगह अपने बड़ों का सुनाता हूँ। आओ दोस्तों, एक काम करें, सहाबो आल की मोहब्बत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का इत्तिमाम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।